कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन, जिसे नरक चतुर्दशी या रूप चौदस भी कहते हैं, नारायणपुर गांव के लिए वर्ष का सबसे पवित्र और उत्साहपूर्ण दिन होता था। गांव की गलियों में सुबह से ही चहल पहल थी। घरों में उबटन और सुगंधित तेलों से रूप निखारने की तैयारी चल रही थी और शाम को मुख्य द्वार पर यमराज के नाम का चौमुखी दीपक जलाने की अलौकिक परंपरा का इंतजार था। मगर गांव के अंतिम छोर पर स्थित जीर्ण शीर्ण झोपड़ी में रहने वाली 70 वर्षीय श्यामा के लिए यह दिन किसी भी अन्य दिन जैसा ही था, सूखा, ठंडा और निराशा से भरा। श्यामा का चेहरा, जिस पर कभी संतोष और ममता की आभा दमकती थी, अब गरीबी और गहन दुहक की काली छाया से ढंका हुआ था। पिछले 5 वर्षों में उनके जीवन की सभी खुशियां एक एक करके बुझ गई थीं। उनके जवान बेटे की एक दुर्घटना में असमय मृत्यु हो गई थी और उनकी बहू शहरी चकाचौंध के पीछे भागते हुए उन्हें और 12 वर्षीय पोते नकुल को छोड़कर चली गई थी। श्यामा की आंखों में एक ठहराव आ गया था। उन्हें लगता था कि उनका जीवन उस नरक चतुर्दशी के नाम जैसा ही हो गया है, एक जीवित नरक। वह दिन रात अपने बेटे की याद में और अपनी असहाय स्थिति पर आंसू बहाती थीं। उन्होंने अपनी झोपड़ी की सफाई करना छोड़ दिया था और बाहर की चमक दमक से उन्हें कोई वास्ता नहीं रहा था। उनके लिए दिवाली या छोटी दिवाली सिर्फ एक मजाक था, एक ऐसा त्योहार जो अमीरों और खुशहाल लोगों के लिए बना था। नकुल, अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार, अपनी दादी के दुख को हर पल महसूस करता था। वह जानता था कि उनकी उदासी का कारण केवल गरीबी नहीं, बल्कि जीवन के प्रति उनका समर्पण छोड़ देना था। वह रोज स्कूल जाता था, पर उसका मन हमेशा दादी की चिंता में लगा रहता था। उस शाम जब गांव में तेल की खुशबू और दियों की तैयारी शुरू हुई, नकुल ने अपनी हिम्मत बटोरी। वह अपनी दादी के पास बैठा, जो एक पुरानी चारपाई पर निढाल बैठी थीं। दादी, नकुल ने धीरे से कहा, आज नरक चौदस है। आज तो हमें दिया जलाना ही चाहिए। सब कहते हैं कि इस दिन यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है। श्यामा ने एक सूखी हंसी हंसी। नरक? बेटा, जिस जीवन को हम जी रहे हैं उससे बड़ा नरक और क्या होगा? किस मुक्ति की बात करते हो? हमारे पास एक बूंद तेल नहीं है और ना ही दिए खरीदने के पैसे। और सुन, जब मन में इतना अंधेरा हो तो यह छोटा सा दिया क्या कर लेगा? अब हमारे लिए कोई रोशनी नहीं बची है। श्यामा के शब्द नकुल के हृदय पर तीर की तरह लगे। उसे एहसास हुआ कि उसकी दादी ने केवल तेल की कमी के कारण नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास के दीपक के बुझ जाने के कारण हार मान ली थी। उन्हें अब जीवन में किसी भी सकारात्मक बदलाव की उम्मीद नहीं थी। नकुल चुपचाप उठा। उसके मन में एक गहरा संकल्प जागृत हुआ। उसे याद आया कि उसकी मां अक्सर कहती थी, नकुल, छोटी दिवाली का असली अर्थ केवल यम की पूजा नहीं है। इसका अर्थ है अपने भीतर के नरकासुर, अर्थात निराशा, आलस्य, नकारात्मक विचार और अज्ञानता का वध करना और अपने रूप को निखारना। उसने अपनी दादी की ओर देखा और कहा, ठीक है दादी, अगर हमारे पास तेल नहीं है तो मैं उसे कमाऊंगा, आज ही कमाऊंगा, और हम दिया जलाएंगे। हम साबित करेंगे कि हमारी किस्मत में अंधेरा नहीं है। श्यामा ने नकुल के चेहरे पर एक ऐसी चमक देखी जो उन्होंने वर्षों से नहीं देखी थी। वह कुछ कह पाती, इससे पहले नकुल पुरानी चप्पलें पहनकर झोपड़ी से निकल चुका था। नकुल सीधे गांव के मुख्य बाजार की ओर दौड़ा। बाजार में सबसे मशहूर हलवाई की दुकान रामू मिष्ठान भंडार पर आज पैर रखने की जगह नहीं थी। लोग कल की दिवाली की तैयारियों के लिए मिठाइयां खरीद रहे थे। रामू काका, जो गांव में अपनी कंजूसी और काम में सख्ती के लिए जाने जाते थे, आज अकेले ही पसीना बहा रहे थे। उनका सहायक अपने गांव चला गया था। नकुल ने रामू काका को बुलाकर पूछा, काका प्रणाम, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? मुझे तेल के बदले में काम चाहिए। रामू काका ने ऊपर से नीचे तक नकुल को देखा। वह लड़का पतला था, उसके कपड़े फटे थे। रामू काका ने सोचा कि यह बच्चा क्या काम करेगा। काम? तुम क्या काम करोगे छोटे? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, रामू काका ने रूखेपन से कहा। नकुल ने विनम्रता से उत्तर दिया, काका, मैं बर्तन धो सकता हूं, ग्राहकों को मिठाई परोस सकता हूं और दुकान की सफाई भी कर सकता हूं। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मेरी दादी के पास आज दिया जलाने के लिए तेल नहीं है,
और मैं अपने घर को अंधेरे में नहीं छोड़ना चाहता। रामू काका, जो पत्थर दिल माने जाते थे, इस बात से थोड़ा पिघल गए। उन्हें नकुल की आंखों में एक सच्ची लगन दिखाई दी। ठीक है, आज शाम ढलने तक तुम मेरे लिए प्लेटें धोने और मिठाइयां बांटने का काम करो। यदि मैं तुम्हारे काम से संतुष्ट हुआ तो मैं तुम्हें तेल दूंगा, और हाँ, काम में कोई चोरी नहीं चलेगी। नकुल ने बिना एक पल गंवाए काम शुरू कर दिया। उसने रामू काका के उम्मीद से कहीं बेहतर काम किया। उसने प्लेटों को केवल धोया नहीं, बल्कि उन्हें ऐसे चमकाया जैसे कि वे नई हो। वह हर ग्राहक से अत्यंत विनम्रता से बात करता था। छोटी दिवाली की शुभकामनाएं काका जी। क्या मैं आपके लिए और कुछ ला सकता हूं? उसकी विनम्रता और काम में उसकी फुर्ती ने कई ग्राहकों का ध्यान खींचा। एक धनी जमींदार जो मिठाइयां खरीद रहा था, नकुल से प्रभावित हुआ। उसने रामू काका से पूछा, यह बालक कौन है? इसका काम और व्यवहार तो अद्भुत है। रामू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, आज ही रखा है। काम के बदले तेल मांग रहा है, बड़ा मेहनती है। जमींदार ने नकुल को बुलाया और उसे इनाम के तौर पर कुछ रुपए देने चाहे। नकुल ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। क्षमा करें सेठ जी, नकुल ने कहा। दादी कहती हैं कि मेहनत से कमाया गया प्रकाश ही सच्चा प्रकाश होता है। मैं सिर्फ अपनी मेहनत का फल स्वीकार करूंगा। नकुल की यह बात सुनकर रामू काका का हृदय परिवर्तित होने लगा। उन्होंने उस बच्चे में वर्षों पहले खोया हुआ अपना बचपन देखा। गरीबी, संघर्ष और सम्मान की चाह। शाम ढलने लगी। चारों ओर दियों की रोशनी फैलने लगी थी। रामू काका ने नकुल को अपने पास बुलाया। नकुल का शरीर पसीने से लथपथ था, पर उसके चेहरे पर संतोष की आभा थी। रामू काका ने एक बड़ी बोतल में तेल भरा, जो एक छोटे परिवार के लिए कई दिनों तक पर्याप्त था। उन्होंने साथ ही सबसे अच्छी गुलाब जामुन का एक बड़ा डिब्बा भी नकुल को दिया। ये लो मेरे बच्चे, रामू काका ने कहा, तुमने आज केवल मेरी दुकान में काम नहीं किया, बल्कि मेरी आंखों में रोशनी भर दी। तुमने साबित किया कि मेहनत और ईमानदारी से नरक जैसे जीवन को भी स्वर्ग बनाया जा सकता है। यह तेल और मिठाई तुम्हारी ईमानदारी और संकल्प का पुरस्कार है। नकुल की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वह रामू काका के चरण स्पर्श किए बिना रह न सका और खुशी खुशी घर की ओर भागा। नकुल जब तेल और मिठाइयों के साथ झोपड़ी पहुंचा, तब तक श्यामा निराशा के गर्त में डूब चुकी थी। उन्हें लगा कि नकुल शायद उनसे झूठ बोलकर खेलने चला गया होगा। दादी, देखो, नकुल ने हाँफते हुए कहा, हमारा तेल और हमारी मिठाई, मैंने इसे अपनी मेहनत से कमाया है। नकुल ने रामू काका के पास काम करने की पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी लगन और ईमानदारी से काम करने के संकल्प ने रामू काका का हृदय जीत लिया। श्यामा ने तेल की बोतल को छुआ। यह केवल तेल नहीं था, यह नकुल के संकल्प और उनके भविष्य की आशा थी। उस पल श्यामा को एहसास हुआ कि वह कितने बड़े भ्रम में जी रही थीं। उन्होंने खुद को अपनी पुरानी निराशा में कैद कर लिया था। उनका असली नरकासुर उनकी असहायता की भावना थी, और उनके पोते ने आज उसे कर्म के दीपक से हराया था। श्यामा उठी। उन्होंने पहली बार झोपड़ी की पुरानी धूल को झाड़ा, जैसे अपने मन से निराशा की धूल झाड़ रही हो। उन्होंने नकुल के साथ मिलकर मिट्टी के 9 दिए निकाले। एक एक दिए में तेल डालते हुए श्यामा ने नकुल से कहा, बेटा, आज हम केवल यम का दिया नहीं जलाएंगे। हम आज अपने जीवन के 9 आंतरिक नरकासुरों को हराने के लिए 9 दीपक जलाएंगे। पहला दीपक निराशा के अंधकार को दूर करने के लिए। दूसरा दीपक आलस्य और अकर्मण्यता को भगाने के लिए। तीसरा दीपक अज्ञानता को मिटाने के लिए। चौथा दीपक बीते हुए दुख को क्षमा करने के लिए। पांचवां दीपक आत्मविश्वास को जगाने के लिए। छठा दीपक ईमानदारी और सच्चाई के पथ पर चलने के लिए। सातवां दीपक परिश्रम और लगन की पूजा के लिए। आठवां दीपक दूसरों की मदद और परोपकार के भाव के लिए। नवां दीपक, और यह सबसे जरूरी है, जीवन के प्रति कृतज्ञता और आशा के लिए। जब 9 दियों की रोशनी झोपड़ी से बाहर निकली, तो वह पूरे गांव के अन्य दियों से भी अधिक उज्जवल थी। गांव के लोग जो अपनी अपनी दिवाली मना रहे थे, सहसा उस अंतिम झोपड़ी की ओर देखने लगे। उन्होंने वर्षों बाद उस घर में रोशनी देखी, और वे समझ गए कि वहां कोई साधारण दिवाली नहीं, बल्कि एक आत्मा की विजय का जश्न मनाया जा रहा है।
श्यामा ने नकुल को गुलाब जामुन खिलाया। उस मिठाई का स्वाद उन्हें वर्षों बाद मीठा लगा। उन्होंने नकुल के माथे को चूमा और कहा, मेरे बच्चे, तुमने मुझे सिखाया कि जीवन में अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं होता, वह तब होता है जब हम अपने भीतर के प्रकाश को जलाना छोड़ देते हैं। आज से मैं अपनी जिंदगी खुद संवारूंगी। मैं अपनी मेहनत से अपना जीवन बदलूंगी। अगले दिन दिवाली के मुख्य पर्व पर श्यामा ने गांव की महिलाओं से मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने भीतर के नरकासुर को हमेशा के लिए दफन कर दिया था और नकुल के परिश्रम ने उन्हें अपने जीवन का रूप वापस लौटा दिया था। छोटी दिवाली की वह रात केवल एक पौराणिक कथा का पालन नहीं थी, बल्कि यह मानवीय संकल्प, कर्म की शक्ति और विपरीत परिस्थितियों में भी आशा के दीपक को जलाए रखने की अदम्य प्रेरणा थी। यही छोटी दिवाली का सच्चा संदेश है। हर दिन नरक चतुर्दशी है, जब हमें अपनी कमजोरियों और नकारात्मकता के नरकासुर का वध करना होता है, ताकि हम अपने जीवन का रूप निखार सकें।